नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नाम पर विश्वास न करके काम पर विश्वास करने वाले इस ग्रामोत्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की विमाएँ, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की विमा अपन कह दें वो सब बातें अपन ने देख ली थी। अब देखो अपन यहाँ से कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आज अपन देखो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या मैं इसको कहूँ विद्युत बल रेखाएं, दो नाम से कह रहा हूँ। देखो कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पहला मेरा देखो आपसे क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपन विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का देखो रीजन है वो सुनना कि अपन ने कल विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा अपन बता रहे थे प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज होती है, यही कह रहे थे। उसमें अपन मान लो कि सपोज ये करो कि ये एक धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट है, ये अपन ने क्या कह दी थी, ऋणावेशित प्लेट है। अब अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है भी, प्लस से माइनस क्यू है। अब मैं यहाँ पे देखो ये कह रहा हूँ कि एक आवेश क्यू रख दूँ। क्या रख दिया मैंने, क्यू आवेश रख दिया। तो जो प्लस क्यू आवेश रखा है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस है, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। सीधा सा अपन ये कह दें ये प्लस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, एक धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये क्या करेगा, इधर गति करेगा। इधर कौन है, माइनस है, माइनस इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। या मैं ये आवेश मान लो सपोज करते यहाँ पे रख देते तो भी यही स्थिति बनती, यहाँ यदि मैं रख देता तो भी यही स्थिति बनती। तो इस प्रकार से देखो कि आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या है, प्लस से माइनस की ओर है, और इस क्यू आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल है वो भी क्या है भी, प्लस से माइनस की ओर ही है। तो इस कारण से अपन ये कह दें कि विद्युत क्षेत्र में यदि अपन किसी धनावेश को रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, और वो बल, उस बल की दिशा भी क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर ही होती है। यदि इकाई धनावेश को रखा है भी, यहाँ पे ऋणावेश नहीं रख रहा हूँ मैं, इकाई धनावेश को यदि विद्युत क्षेत्र में अपन रखते हैं तो उसके ऊपर भी बल लगता है, और उस बल की दिशा होती है वो भी क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर ही होती है। इस कारण से मैं कह दूंगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कह देंगे, विद्युत बल रेखाएं भी कहती हैं। ठीक है, अब अपन देखो कि यहाँ से ये कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं की बात की। अब इसकी अपन डेफिनेशन पे आते हैं कि परिभाषा क्या बनेगी। तो मैं ये कह दूँ, देखो विद्युत बल रेखाओं की पहली जो परिभाषा वो देखना। फर्स्ट परिभाषा में अपन ये कह दें कि विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो उन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कह देंगे अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह देंगे। या मैं इसमें ये कहता, देखो दूसरी परिभाषा और देखना कि अपन वैसे ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह धनावेश जिस
जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है वह मार्ग ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं अपन बता सकते हैं। ठीक है, परिभाषा के बाद देखो अपन ये चीजें वापस से सुन लो। देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है वो मार्ग ही क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगे। जैसे देखना कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये मैं कह रहा हूं कि स्थिर है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उस विद्युत क्षेत्र में मान लो कि मैंने ये प्लस क्यू आवेश ये रख दिया, प्लस क्यू आवेश है वो रख दिया, और ये गति करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस इसको क्या देगा? अभी दोनों प्लस प्लस है, दोनों के आपस में नहीं बनेगी, आपस में दोनों की नहीं बनेगी। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये तो स्थिर रहेगा और ये इसको क्या देगा? धक्का देगा। धक्का देगा तो ये आवेश इधर ही तो गति करेगा। सपोज करो कि मैं ये आवेश यहाँ रख देता, तो फिर मैं कह रहा हूँ इन दोनों आवेशों की आपस में नहीं बनेगी, तो ये इसको वापस से क्या करेगा? धक्का देगा, तो इधर ही गति करेगा क्या? यदि मैं यहाँ पे रखता ये क्यू आवेश तो भी ऐसी स्थिति बनती, इसको इधर धक्का देगा, यहाँ रखता तो इसको इधर धक्का देगा, यहाँ पे रखता, ये स्थितियाँ अपन बता सकते हैं। तो ये देखो, जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है वो मार्ग ही क्या कहलाएगा? अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो अपन ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुण धर्म लिखिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है कि या तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण धर्म लिखिए, या ऐसे क्वेश्चन कर लेता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण धर्म लिखिए, या यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इस बार देखो 10th क्लास में साइंस के पेपर में आया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला आरेख बनाइए, तो उसका देखो एक डायग्राम ही पूछ लिया था 1 नंबर में। तो वैसा ही देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं उनके डायग्राम के संबंधित कह दे या इनके गुण धर्म में से कोई छोटा क्वेश्चन उठा ले। तो देखो अपन अगली हेडिंग के रूप में देखना कि विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी, तो वो प्रॉपर्टी अपन यदि कहें तो वो गुण धर्म क्या होते हैं। देखो जैसे मैं ये स्केल ही है, इस स्केल को देखो मैं बालों से यूं रगड़ता हूँ, रगड़ने से क्या होगा? बाल और जो स्केल है उनके बीच क्या हुआ? घर्षण हुआ। घर्षण के कारण ये क्या हो गया? आवेशित हो गया। अब मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसके पास ले जाता हूँ, इसके चिपक जाएंगे, वो चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अपन मार्कर कह रहे हैं वो क्या होगा? भाई ये मार्कर क्या होंगे? कागज के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब ये आवेशित हो गया। आवेशित हुआ तो इसके चारों ओर क्या बना? भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, नहीं बनेगा? अब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा, वो क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है। इसका मतलब मैं पहले ही गुणधर्म में कह सकता हूं कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक एवं अदृश्य होती हैं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक एवं अदृश्य होती हैं, नहीं देख सकते। दूसरा गुणधर्म देखना कि कोई अपन एक धनावेश है, धनावेश के लिए यदि मैं बल रेखा खींचता, कोई भी धनावेश या बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए यदि मैं बल रेखा खींचता है, धनावेश के लिए बल रेखा यदि मैं खींचता, तो वही बात देखो प्लस क्यू आवेश ये हो गया। अब ये अपने चारों ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उस विद्युत क्षेत्र में मैं क्या रखता हूँ? इकाई धनावेश ये रखता हूँ। अब इन दोनों, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इन दोनों के आपस में नहीं बनेगी, तो ये क्या करेगा? इसको बाहर की ओर धक्का देगा। क्या धक्का देगा? तो तीर का निशान क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। भी यहाँ पे यदि मैं रख देता तो ये स्थिति बनती, क्या यहाँ पे रखता तो ये स्थिति बनती, यहाँ रखता तो ये स्थिति बनती, यहाँ रखता तो ये होती। तो इसका मतलब क्या हुई कि ये आपके पास धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी, और धनावेश के लिए इसका मतलब क्या है? धनात्मक मान है, तो Q का मान क्या हो गया? 0 से बड़ा है, Q ग्रेटर देन 0 के लिए। ऐसे ही मैं ऋणावेश के लिए खींचता, तो ऋणावेश के लिए देखो यदि अपन बल रेखाएं यदि खींचेंगे तो क्या बनेगी? देखो माइनस क्यू आवेश। अब इसमें यहाँ पे मैं देखो प्लस क्यू आवेश रखूंगा, या ये प्लस क्यू आवेश मैं यहाँ पे रख देता, या मैं ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रख देता, या ये प्लस क्यू आवेश है वो यहाँ रख दूँ, या ये प्लस क्यू आवेश है वो यहाँ पे रख देता। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के आपस में क्या होंगे? भी आकर्षण होगा। आकर्षण के कारण ये देखो धनावेश क्या करेगा? ऋणावेश की ओर आकर्षित होगा। धनावेश क्या हुआ? ऋणावेश की ओर आकर्षित हो गया। तो देखो ये बल रेखा हो गई। क्या
देखो दोनों में अंतर देखो, यहाँ जो तीर का निशान है वो बाहर की ओर किया मैंने और यहाँ जो तीर का निशान है वो क्या किया, अंदर की ओर किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि धनावेश में जो विद्युत धनावेश के कारण यदि अपन विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है भी, और इसमें क्या होती है, अंदर की ओर होंगी। तो अंदर की ओर वो तीर का निशान ये बता देंगे। ठीक है, तो ये अपन विद्युत बल रेखाएं अपन धनावेश और ऋणावेश के लिए अपन खींच सकते हैं। अब देखना, देखो यहाँ से एक बात, एक देखो चीज आपके पास समझ में आ रही कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा अपन बता रहे हैं ना, जैसे मैंने धनावेश के लिए खींची है तो बल रेखा बता दी आपने, तो धनावेश के लिए यदि आप बल रेखाएं यदि खींच रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो अपन ने ये कह दिया कि विद्युत क्षेत्र खींच रहे हैं तो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं क्या, और वो दिशा किसके निशान से बता रहे हैं, यहाँ पे तीर के निशान से बता रहे हैं। किसके निशान से, तीर के निशान से आपने बता दी। तो क्या इस विद्युत क्षेत्र की जो अपन विद्युत क्षेत्र कहें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन ने तीर के निशान से बता दिया, तो क्या इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण बता सकते हो क्या, या मैं कह दूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अपन बता सकते थे क्या। तो वो परिमाण देखना किससे बताएंगे कि जैसे देखो धनावेश है तो धनावेश से बल रेखा यूं भी जा सकती थी, धनावेश से बल रेखा यूं भी जा सकती थी, है या नहीं है। तो जहां अपन देखो ये कह रहे हैं कि बल रेखाओं के जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं इनके बीच का जो गैप होता है ना, ये गैप किसको बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को ही बताता है। परिमाण जो होगा उसको क्या बताएगा, इनके गैप का जो बीच का जो गैप बन रहा वो बनेगा। यहाँ देखो गैप है वो कम है क्या इन दो क्षेत्र रेखाओं के बीच में, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ देखो इनके बीच में गैप बढ़ गया, क्या गैप बढ़ गया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। यहाँ और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब जो परिमाण है वो क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो तीर का निशान बताता है, और इनके बीच का जो गैप बताता है वो गैप कौन क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताता है। ठीक है, तो वो अपन देखो जैसे इस परिमाण दिशा और परिमाण के आधार पर अपन दो तरह के क्षेत्र बता सकते हैं। एक समरूप यूनिफॉर्म से अपन कह देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कह देंगे समरूप विद्युत क्षेत्र, और एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। दोनों ही देखना, देखो असमरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब तो देखो आपके पास क्या बनेगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र है तो आप ये कहोगे विद्युत क्षेत्र, और अपन ये कह दें विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होनी चाहिए भी, परिमाण वो भी समान होना चाहिए और दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आपके पास वो क्या बनेगा कि मैं कह दूं परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे, तो मैं कह दूं वहाँ पे समरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा। जैसे देखो कि आपके पास ये स्थिति बनी क्या, देखो यही स्थिति है क्या, देखो डायरेक्शन तीर का निशान सभी का एक और ही है क्या, इसका मतलब दिशा तो सभी की समान हो गई। अब इसके बीच का गैप देखो, इनके बीच का जो गैप है वो गैप भी देखो सभी का सेम है क्या, अंतराल है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब इनका परिमाण भी क्या है, समान है। इसका मतलब ये क्या बन गया, समरूप विद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक है, असमरूप विद्युत क्षेत्र की यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता, या तो कई बार ऐसा होता कि परिमाण तो समान होता लेकिन परिमाण है वो तो आपके पास समान हो जाता, लेकिन दिशा क्या हो जाती, भिन्न भिन्न हो जाती, दिशा भिन्न भिन्न हो जाती। ठीक है, तो वो स्थिति देखो आपके पास क्या होती, जैसे मैं ये कह देता देखो सभी का परिमाण है ये होती, और ये एक दो दिशा अपन इधर कर देते। देखना ये आपके पास असमरूप विद्युत क्षेत्र है। कैसे है, देखो इनके बीच का गैप देखो, गैप है वो सेम है क्या, इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, परंतु देखो कुछ एक की दिशा ये है और कुछ एक की दिशा ये है। इसका मतलब परिमाण तो समान है परंतु दिशा भिन्न भिन्न हो गई, दिशा विपरीत आ रही है भी। तो इसका मतलब वो कौन सा विद्युत क्षेत्र बना, असमरूप विद्युत क्षेत्र बना। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास परिमाण है वो समान नहीं होता है और दिशा क्या होती है, समान हो जाती है, तो वो भी आपके पास क्या बनेगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा। जैसे देखो कि ये मैं खींच देता, देखो ये है क्या, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र को ही बता रहा है। इनमें देखो दिशा सभी की सेम है क्या,
दिशा सेम है, लेकिन यहाँ गैप देखो, फिर यहाँ गैप देखो और फिर यहाँ पे गैप देखो। इसका मतलब ये क्या बन गया, असमरूप विद्युत क्षेत्र बन गया। कई बार ऐसी स्थिति भी बनेगी कि परिमाण भी भिन्न होगा और दिशा भी भिन्न हो जाए, ऐसी स्थिति वो देखना। तीसरी स्थिति देखो, परिमाण है वो भी भिन्न हो और दिशा है वो भी क्या हो, भिन्न हो जाए। जैसे देखो मैं आपको ये कह देता कि ये कहता, तो देखो आपके पास क्या होती कि मैं ये कह दूं, देखो ये आपके पास कोई आवेश है, ये अपन कह देते, कुछ एक बल रेखा इधर हो जाती, ठीक है ना, ये स्थिति अपन बता देते, ये अपन कह देते, ये अपन कह देते। तो यहाँ देखो इनके बीच का गैप, यहाँ देखो, फिर यहाँ पे और गैप अपन ने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है अभी, असमरूप विद्युत क्षेत्र को ही बता रहा है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास है, 3 कंडीशन है वो बना रहा हूँ। अब एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ, देखना। दूसरा गुणधर्म है भी ये, धनावेश के लिए बल रेखा खींच दी, ऋणावेश के लिए खींच दी, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए बल रेखा खींच दी, असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए बल रेखा आपने खींच दी। अब मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं बल रेखा इस प्रकार से खींच देता, ये बताना कि ये आपके पास कैसा क्षेत्र है, ऐसा मैं ये कह देता, तो आपके पास ये बल रेखा कैसी होगी। आपके दिमाग में आ रहा है कि दिशा भी सभी की सेम है और इनके बीच का गैप है वो भी क्या है, सेम है, तो आप तुरंत ही कह देते हैं कि ये तो क्या बनेगा, समरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा। लेकिन ये समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं है भाई, आप क्या बताते हैं इसको, समरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा, लेकिन ये समरूप नहीं है भाई। क्यों नहीं है कि एक पॉइंट आगे जाकर अपन इसके गुणधर्म में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती हैं। तो देखो जैसे मैं ये पॉइंट लेता, तो इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा यही आती क्या, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई क्या। मैं यदि यहाँ पे एक पॉइंट लेता और इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा खींचो आप, तो शायद इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा ही आती क्या। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है। तीव्रता की दिशा अपन ये कहेंगे कि जो स्पर्श पॉइंट अपन ले रहे हैं तो वो होगी आपके पास, ठीक है ना। स्पर्श रेखा जो होगी वो तीव्रता की दिशा को बता रहे हैं, इसका मतलब तीव्रता की दिशा क्या हो गई, भिन्न भिन्न आ गई। इस कारण से ये जो क्षेत्र मैंने बनाया था वो कैसा बनेगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो पहला गुणधर्म आपने क्या पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक एवं अदृश्य होती हैं। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि विद्युत बल रेखाओं के धनावेश के लिए बल रेखा अपन इस प्रकार से कह सकते हैं, ऋणावेश के लिए बल रेखा इस प्रकार से कह सकते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए ऐसे कह सकते हैं, और जो समरूप विद्युत क्षेत्र है उसके लिए अपन बल रेखाएं इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा गुणधर्म देखना कि बल रेखा आपने जो खींची है, इलेक्ट्रिक जो लाइन है, फोर्स लाइन आपने जो खींच रहे हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके संबंधी देखो आपके पास धनावेश के लिए शायद इस प्रकार से आपने बल रेखाएं खींची, धनावेश के लिए यदि बल रेखाएं आपने खींची हैं तो वो बल रेखाएं ये खींची क्या, और ऋणावेश के लिए यदि आपने बल रेखाएं खींची हैं तो वो बल रेखाएं शायद इस प्रकार से आप खींच रहे हैं। यही स्थिति आप कह रहे हैं भी, यही कह रहे हैं क्या। तो इनमें देखो ये एंगल बता सकते हो क्या कितना बनेगा इसमें, इस पृष्ठ के साथ यदि मैं एक दो को इस प्रकार से यू करता, तो ये यदि पृष्ठ है वो इस प्रकार से यदि कर लेता, तो इसके साथ कितने कोण बन रहा है अभी, 90 का। यहाँ पे भी देखो मैं इस पृष्ठ को इस प्रकार से यदि मान लेता तो ये कोण भी कितना बनता, 90। तो इसका मतलब आपके पास 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब तीसरा पॉइंट आप क्या दे दोगे कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आवेशित पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है ना। आवेशित पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और यदि धनावेश है तो लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणावेश रहता तो लंबवत अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो वो अपन तीसरा गुणधर्म विद्युत बल रेखाओं का बता देंगे। वापस से सुन लो क्या कहोगे तीसरे गुणधर्म में, विद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी आवेशित पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। लंबवत भी मैं कह दूं कि धनावेश है तो लंबवत बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो क्या कह दोगे, लंबवत अंदर की ओर होंगी। तो वो अपन क्या बता देंगे, तीसरा गुणधर्म भी बता सकते हैं। चौथा गुणधर्म देखो इसका, कि चौथे गुणधर्म की बात यदि मैं करता तो देखो यहाँ पे मैं चौथा गुणधर्म और बताऊं तो देखना कि मैं कह दूं कि विद्युत जो क्षेत्र की दिशा होती है ना वो आप क्या कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर होती है, ऐसा ही वाक्य, प्लस से क्या होगी, माइनस क्यू आवेश की ओर विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। इसका मतलब देखो यहाँ से क्या बना कि धनावेश है प्लस क्यू आवेश है भी, ठीक है,
ये अपन मान लो कि प्लस क्यू आवेश है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि माइनस क्यू आवेश है। अब देखो धनावेश के कारण बल रेखा इस प्रकार से खींचोगे आप, लेकिन और यहाँ यदि मैं कहता तो देखो ये बल रेखा इस प्रकार से होती। ऋणावेश के लिए यदि बल रेखा यदि मैं यहाँ पे देता तो ऐसे ही आती क्या, धनावेश के लिए यदि बल रेखा देता तो मैं यहाँ पे यूँ ही आती। लेकिन जैसे ही देखो ये बल रेखा आप ये खींच रहे हो ड्रो, तो जैसे ही धनावेश से बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, आगे इसको क्या दिख गया, ऋणावेश दिख गया। तो ऋणावेश जैसे इसको दिखा तो इसकी ओर ये क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, ये ऋणावेश की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। ऐसे ही देखो ऋणावेश वाली बल रेखा यदि खींच रहे हैं तो ऋणावेश वाली बल रेखा को कौन दिखेगा, धनावेश दिखेगा, जो इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा भी। तो देखो धनावेश से हमेशा बल रेखा प्रवेश करती है, ऋणावेश में जाकर क्या होगी, धनावेश से हमेशा बल रेखा निकलती है, ऋणावेश में जाकर बल रेखा क्या होगी, प्रवेश कर जाएंगी। तो इस प्रकार से अपन देखो ये होगी क्या, बल रेखाएं यदि अपन खींच रहे हैं तो ये अपन बता सकते हैं। कुछ एक बल रेखाएं ऐसी भी होंगी जो अपन देखो यूँ कह दें, इस प्रकार से आएंगी तो ये आपके पास इसमें प्रवेश कर जाएंगे ऋणावेश में, और धनावेश से बल रेखा क्या होगी, निकलेंगे। ये अपन बता सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ अपन इनमें बता देंगे। तो ये इनके बल रेखाओं के संबंधित बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा अपन गुण धर्म बता देंगे धनावेश और ऋणावेश के लिए। चौथा जब गुण धर्म मैं बता रहा हूँ ना, तो पांचवा इसी से देखो, ये धनावेश और ये क्या है, ऋणावेश है। तो इसका मतलब है धनावेश ऋणावेश में क्या कह दूँ, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं क्या। तो मैं देखो पांचवा पॉइंट यहीं से लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म, विपरीत प्रकृति के आवेश युग्मों के कारण, आवेश युग्मों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं या सिकुड़ती हैं, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का या सिकुड़ती हैं, अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं या सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब ये हुआ विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण प्रकृति को व्यक्त करती हैं। ठीक है ना, जैसे देखो ये बल रेखा जानी कैसी चाहिए थी, यूं जानी चाहिए थी, लेकिन इसको क्या दिखा गए, ऋणावेश दिखा, तो ये ऋणावेश की ओर क्या हो गई, मुड़ गई भी। तो मुड़ी है तो अपनी लंबाई तो इसकी ये है भी, तो लंबाई के अनुदेश ये क्या हो गई, सिकुड़ गई। सिकुड़ने का मतलब ये हुआ कि विपरीत आवेशों के मध्य क्या बता रही हैं, आकर्षण प्रकृति को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे देखूँ, यदि मैं देखो समान आवेशों की बात कर लेता, जैसे प्लस क्यू आवेश करता, यहाँ भी मैं प्लस क्यू आवेश करता, तो देखो तो क्या स्थिति बनती, धनावेश के कारण देखो बल रेखा ये होती क्या। अब ये देखो अपने को पता कि अपन अपने क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, तो वैसे ये भी अपने क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी है और ये भी अपने क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी है। तो ज़्यादा प्रभावी होने के कारण जैसे ये बल रेखा इस वाले क्षेत्र में जाएगी तो ये आवेश क्या करेगा, इन बल रेखाओं को डराएगा, और डराएगा तो ये बल रेखाएं क्या होंगी कि आपके पास देखो ऐसी यहाँ से जाएंगे फिर यूँ मुड़ जाएंगी। ठीक है, यदि और बल रेखाएं यदि जाएंगी तो वो इस प्रकार से यूँ मुड़ जाएंगी, इसकी बल रेखा जाएंगी तो वो इस वाले क्षेत्र में न जाकर देखो इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी देखो बल रेखाएं इस प्रकार से मुड़ेंगी। ठीक है, और वो मुड़ने की स्थिति में अपन देखो ये मुड़ रही हैं तो ऐसी बल रेखाएं आपके पास ही हो गई। तो इसका मतलब आवेश कैसा हुआ, समान आवेश युग्म हुआ क्या। तो मैं यहाँ पे ही देखो पांचवें पॉइंट में लाइन को चेंज कर रहा हूँ, आप इसमें देखो चेंज कर लेना, समान प्रकृति के आवेश युग्मों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदेश फैलने का प्रयास करती हैं। यहाँ तो क्या होता है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और वहाँ क्या होती है, अपनी लंबाई के अनुदेश फैलती हैं। इसका मतलब ये हुआ समान आवेश युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। समान जो आवेश युग्म है उनके मध्य क्या, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण जो बल है वो लगेगा। तो वो अपन कौन सा पॉइंट हो गया, अपना छठा पॉइंट हो गया अभी। ठीक है, 6 पॉइंट अपन बता सकते हैं। फिर देखो एक पॉइंट और देखना कि जैसे मैं धनावेश के लिए बल रेखा खींची थी, धनावेश के लिए देखो मैंने धनावेश था Q ग्रेटर देन 0 के लिए यदि बल रेखाएं खींची हैं तो शायद ये बल रेखाएं इसी प्रकार से आपने खींची। 7वां पॉइंट देखो, ये बल रेखाएं हैं क्या धनावेश के लिए। तो अपन ये बता सकते हैं, सॉरी देखो धनावेश में हमेशा बल रेखा क्या होती हैं कि धनावेश के लिए यदि बल रेखा अपन यदि खींचते हैं तो बल रेखा क्या होती हैं,
बाहर की ओर निकलती हैं, पृष्ठ से हमेशा लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी भी, ठीक है। और बाहर की ओर लंबवत यदि निकलती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल रेखा आ कहाँ से रही है, आप ये बता सकते हो कि कहाँ जाएंगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकती हैं। तो देखो कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि KQ/R², पढ़ा था क्या। तो R का मान मैं कितना करूं कि E का मान 0 हो जाए, कि R का मान अपन देखो अनंत कर दूं तो शायद E का मान 0 हो जाएगा क्या। तो ये बल रेखाएं कहाँ जाएंगी कि देखो निकलेंगी धनावेश से, तो कहाँ पे जाएंगी, अनंत की ओर अग्रसर होंगी भी, कि ये बल रेखाएं होंगी अनंत की ओर अग्रसर होंगी। इसका मतलब है विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत तक आपके पास चलती हैं, और अनंत पे ही क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये अपन अपना देखो 7वां पॉइंट बता सकते हैं। अब देखो उसके बाद में 7वें पॉइंट के बाद में अपन देखो विद्युत बल रेखाओं के जो गुणधर्म है 7 के बाद में 8वां गुणधर्म देखो। 8वें गुणधर्म में देखना देखो क्या बता सकते हैं, देखो कि 8वां जो गुणधर्म है वो मैं ये कह सकता हूं कि विद्युत बल रेखाएं, जैसे मैं यही कह रहा हूं धनावेश वाला ही पॉइंट ले लूँ, आवेश वाला ही, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता और इस पॉइंट पे यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींचता तो यही होती क्या। तो ये स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएंगी, ये स्पर्श रेखा है वो किसकी दिशा को बता रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएंगी। तो अपन ये कह सकते हैं 8वां पॉइंट देखो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो वो 8वां पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी आप स्पर्श रेखा कहें, तो जैसे मैं ये पॉइंट लेता, इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा क्या होती भी, ये आ जाती, ये अपन स्पर्श रेखा बता सकते हैं। तो स्पर्श रेखा जो भी आप खींचेंगे वो किसको बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। 9वां पॉइंट देखना कि 9वें पॉइंट में देखो कि मैं कह दूं कि दो विद्युत बल रेखाएं, ये इंपॉर्टेंट भी है, भी ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया है कि दो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, उसका रीजन सुनना कि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को दर्शाती हैं जो एक साथ कभी भी संभव नहीं होते हैं, ठीक है। इस कारण से अपन ये कह दें दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। वापस से सुन लो कि दो विद्युत बल रेखाएं, जैसे एक विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं ये खींच देता, एक ये खींच देता, तो ये आपके पास कटान बिंदु हो गया। इसके ऊपर आप स्पर्श रेखा खींचो, ये भी हो सकती है स्पर्श रेखा कि अपन, या मैं एक स्पर्श रेखा देखो इसके अकॉर्डिंग यदि यूं लेता तो ये भी हो सकती, ठीक है, या ऊपर की ओर देता तो देखो ये पॉइंट है स्पर्श रेखा, ये भी कह दूं। तो दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को दर्शाएंगी। सीधा सा अपन देखो दो विद्युत के नंगे तार लें और उन नंगे तार जैसे एक दूसरे के ऊपर स्पर्श होते हैं तो एक चिनगारी सी उत्पन्न होती है, वो चिनगारी का रीजन यही है भी, ठीक है। उस चिनगारी का रीजन अपन क्या बता रहे हैं कि कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को दर्शाती हैं जो एक साथ कभी भी संभव नहीं होते हैं। इस कारण अपन ये बताते हैं विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। एक लास्ट पॉइंट देखना, लास्ट जो पॉइंट है वो अपन, मैं ये कह रहा था कि विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दिशा किससे बताते हो, यहाँ पे तीर के निशान से बता देते हो, ऐसा ही बता रहे हैं। अब इनके बीच का जो गैप होता है वो किसको बताता है, इनके बीच का जो गैप होगा वो किसको बता रहा है, वो अपन ये कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बता रहा है। विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण बताता है वो गैप बताता है, और तीर का निशान क्या बताता है, दिशा बताता है। जैसे मैं ये कर लेता कि देखो धनावेश यदि लेता और धनावेश के कारण बल रेखाएं ये यदि मैं खींच देता तो यही होता क्या, ऐसी स्थिति बनती। अब देखो मैं यहाँ पे यदि P पॉइंट लेता और यहाँ पे Q पॉइंट लेता, अपने को पता है कि गैप जितना ज़्यादा कम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा अधिक होगी, और गैप जितना ज़्यादा अधिक होगा तीव्रता उतनी क्या होगी आपके पास कम होगी। गैप के ऊपर डिपेंड कर रही है तीव्रता, परिमाण गैप डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं कह दूं क्या, यहाँ पे P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होगा आपके पास, ये कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो ये स्थिति अपन बता देंगे यहाँ पे।
तो ये अपन यहाँ पे देखो जो स्थिति बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट है वो ये कह देंगे कि जो परिमाण बता रहा है वो क्या, क्षेत्र रेखाओं का गैप बता रहा है, और गैप जितना कम होगा तीव्रता उतनी ज़्यादा अधिक होगी, और गैप जितना ज़्यादा होगा तीव्रता का परिमाण उतना ही क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी पॉइंट को अपन लास्ट वाले पॉइंट में बता देंगे। अब देखो आपके पास आप अपनी बुक में देखना 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो देखो ये दे रखा है, इसके लिए आपको बतानी है कि आवेश की प्रकृति कैसी होगी। एक आपको ये क्वेश्चन देना भी, अगले वीडियो तक आपके पास देखो ये वाला एक कमेंट में आपको क्वेश्चन करना है कि Q1 और Q2 है वो आपके पास ग्रेटर देन होता है तो आवेशों की प्रकृति कैसी होगी, और Q2 और Q2 लेस देन 0 होता है तो आवेश की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। ये अपने अगले जो कमेंट में आपको इसके आंसर है वो बताने हैं, ठीक है ना। ये अपना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हीं में से है आपके पास आवेश की आकर्षण और प्रतिकर्षण वाली जो प्रकृति है उसी में से अपन ये क्वेश्चन है वो आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो एक कई है वो बताना चाहूँगा कि बार बार में कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाली क्लास है वो कब स्टार्ट करोगे। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाली क्लास के लिए मैं बता दूं कि अपन देखो टॉपिक विशेष की जो चर्चाएं हैं, क्योंकि अपने पास देखो वैसे समय भी है और अपन देखो एक तो नोट साथ साथ में लिखवाएं तो उसमें ज़्यादा देखो मीडियम इंग्लिश में समझ में आई। तो देखो हो सकता है कि 1-2 रोज के बाद अपन मीडियम इंग्लिश वाली जो क्लास है वो भी आपको वीडियो वो अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, तो उनके बाद में जो इंग्लिश मीडियम वाली क्लास है वो अपलोड हो जाएंगी। दूसरा एक बार बार में बच्चे ये करें कि जो नोट्स वाली बात हो रही है कि फिजिक्स में देखो नोट्स हैं वो अपन नहीं बना पा रहे हैं कि बोर्ड से अपन देख कर ये चाह रहे हैं कि अपन लिख दें फिजिक्स में, तो वो बोर्ड से आप पूरे नोट्स है वो नहीं बन पा रहे। तो वो नोट्स हैं जैसे देखो 1 या 2 रोज में पहला जो चैप्टर है वो अपना खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने से पहले आपको क्या होंगे कि पहले चैप्टर के पूरे जो PDF फाइल हैं, पहले जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पहुंचा देंगे। धन्यवाद।